दोस्तों कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नोबलेस के एपिसोड नंबर 8 से लेकर 13 तक। मैं जानता हूँ ये वीडियो काफ़ी लेट है पर हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि इसके बाकी के एपिसोड जो थे एक्सप्लेन करने वाले वो अभी तक एयर नहीं हुए थे और जैसे ही एयर हुए हैं हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें। अगर मैं वीडियो के पहले ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहूँगा तो मैं यही बोलूँगा कि इसके फाइट सीन और स्टोरी दोनों ही काफ़ी शानदार हैं। तो मैं कंप्लीट रिकमेंड करूँगा आपको ये एनिमे देखने के लिए। इसके एक्सप्लेनेशन की बात रही तो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं इस इंट्रो के बाद। तो अब एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसकी एंट्री होती है स्कूल के गेट के ऊपर और जहाँ पर उसको सभी लोग रोक रहे होते हैं और वो बोलता है कि तुम लोग इन ह्यूमंस के साथ में क्या कर रहे हो। तब वो लोग चौंक जाते हैं कि ये कौन है और तभी वहाँ पर रेजिस और सीरा आते हैं और उनके सामने झुक जाते हैं और ये लोग चौंक जाते हैं कि ये कौन है और तब उनको पता चलता है कि एक क्लैन का लीडर है उनके। तभी उस जगह पर फ्रैंकेस्टाइन आता है और जो वो पर्सन होता है वो फ्रैंकेस्टाइन को पहचान चुका होता है और फ्रैंकेस्टाइन भी उसको पहचान चुका होता है और उसका नाम होता है गेजुटेल। अब हम उस जगह पर चलते हैं जहाँ से गेजुटेल खुद आया है और वहाँ पर डिस्कशन चल रहा होता है रेजिस और सीरा के बारे में, क्योंकि उन लोगों को भेजा गया था एक कॉफिन के बारे में पता करने के लिए, पर उनकी तरफ से कोई न्यूज़ नहीं आई थी जिस कारण उनको गेजुटेल को भेजना पड़ा था। और साथ ही साथ में बात चल रही होती है उन दोनों के पनिशमेंट की। अब जो कैरियस और रजक होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं और वो दोनों भी अपने अपने क्लैन के लीडर्स होते हैं। अब जो कैरियस होता है वो ये बोलता है कि जो रजक है वो असल में रेजिस और सीरा की मदद करने की कोशिश कर रहा है और रजक डिनाई करता है इस बात को। तभी जो रजक का भाई रायल होता है वो वहाँ पर आता है और वो बोलता है कि मैं सीरा की मदद करने के लिए आना चाहता हूँ और तभी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मदद नहीं कर सकते हो। रायल कैरेटिया के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रायल कैरेटिया है वो आगे जाके लीडर बनेगा कैरेटिया क्लैन का, यानी कि वो एक सक्सेसर है उनके क्लैन का। जो फ्रैंकेस्टाइन है वो गेजुटेल को रेजल के पास लेकर जाता है अपने साथ में और जो गेजुटेल होता है वो उसको समझाता है कि ल्यूकेडेनिया की सिचुएशन क्या है। ल्यूकेडेनिया वो जगह है जहाँ पर अभी के समय पर सभी के सभी नोबल्स रह रहे हैं। अब वो रेजल को यही बताता है कि ल्यूकेडेनिया का जो लॉर्ड है वो चेंज हो चुका है और जो वहाँ की न्यू लॉर्ड है रेस्करेइया वो तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रही है और वो चाहती कि तुम वापस आ जाओ। वो रेजल को ये भी बोलता है कि जब आप इटर्नल स्लीप में गए थे उसी के तुरंत बाद में हमारे जो फॉर्मर लॉर्ड थे वो भी इटर्नल स्लीप में चले गए थे और सभी नोबल्स के लिए इटर्नल स्लीप का सीधा सीधा मतलब है डेथ, और वो स्लीप में अपनी इच्छा से नहीं गए थे, उनको भेजा गया था। तो इस कारण से जो ल्यूकेडेनिया है उसकी सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है। तभी फ्रैंकेस्टाइन बोलता है कि जो सीरा है वो लोयार्ड क्लैन की लीडर है नहीं। तो मैं चौंका हुआ हूँ कि वो कितनी छोटी एज पर लीडर बन चुकी है और फिर वो रेजल से रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज ल्यूकेडेनिया चलिए हमारे साथ में, और रेजल साफ मना कर देता है। अब जो रेजिस और सीरा होते हैं वो बाकी लोगों से बात कर रहे होते हैं और रेजिस बताता है कि वो उसके ग्रैंडफादर लगते हैं और फिर धीरे से बात घूमकर फ्रैंकेस्टाइन के ऊपर जाती है और सीरा बताती है कि मुझे सबसे ज्यादा मिस्टीरियस फ्रैंकेस्टाइन लगता है क्योंकि एक बार को रेजल को रीड कर सकते हैं पर मुझे समझ में नहीं आता कि फ्रैंकेस्टाइन क्या है। तब रेजिस बोलता है कि वो एक ह्यूमन से ज्यादा है पर उसके अंदर कुछ नोबल्स जैसी पावर्स भी है, तो मुझे पता नहीं है कि वो क्या है। उसके बाद में गेजुटेल फ्रैंकेस्टाइन से बोलता है कि मैं आज तक माफ नहीं कर पाया हूँ कि तुमने हम लोगों के साथ में पास्ट में क्या किया है। और अब दिखाया जाता है फ्रैंकेस्टाइन का पास्ट जिसके अंदर फ्रैंकेस्टाइन काफी सारे नोबल्स को टॉर्चर कर रहा है, उनकी जान ले रहा है और ये भी बताता है वो कि वो खुद एक ह्यूमन है लेकिन उसके अंदर नोबल्स या फिर काफी हाई लेवल के नोबल्स जितनी पावर है। और फिर टॉर्चर करने के बाद में वो उन लोगों को जिंदा छोड़ देता है और वो लोग भागकर जाते हैं लीडर्स के पास में। राइजल नोबल्स के लॉर्ड के पास में होता है, वहां पर राइजल किसी चीज को लेकर डिस्कस कर रहा होता है और जो लॉर्ड होते हैं वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं पर राइजल साफ मना करता जाता है हर उनके ऑफर को और वहां से चला जाता है। और लीडर्स जो होते हैं वो जाते हैं नोबल्स के लॉर्ड के पास में और लॉर्ड बोलता है कि मैं इस फ्रैंकेस्टाइन नाम के पर्सन के अंदर बहुत इंटरेस्टेड हूँ, तुम प्लीज उस पर्सन को जिंदा लेकर आना मेरे पास में। अब वो क्लैन के लीडर्स वहां से चले जाते हैं और जाते हैं सीधे फ्रैंकेस्टाइन के पास में और उनके साथ में कुछ सोल्जर्स होते हैं। अब जो फ्रैंकेस्टाइन होता है वो एक ही हिट में उन सभी सोल्जर्स को हरा देता है, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है। और तभी वहां पर वो दोनों लीडर्स आते हैं, अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और उसके बाद में फ्रैंकेस्टाइन उनसे फाइट शुरू करता है। लेकिन जो लीडर्स होते हैं उनमें से जो रेगार होता है वो बोलता है कि लीडर की प्राइड की बात है, हम
दोनों को साथ में फाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको फिर बहुत ही ज्यादा क्रेडिट मिल जाएगा उसकी लाइफ के अंदर। तो सिर्फ रेगार फाइट कर रहा होता है, लेकिन जो रेगार होता है वो भी उसके आगे टिक नहीं पाता है, तो वो अपना स्पेशल सोल वेपन को समन करता है और उससे फाइट करने की कोशिश करता है। लेकिन जो फ्रैंकेस्टाइन होती है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती ही जाती है, वो रुकती नहीं है। अब उसके बाद में जो फ्रैंकेस्टाइन होती है वो भी एक सोल वेपन को समन कर लेता है और ये लोग काफी डर चुके होते हैं। और अब जो दूसरा लीडर होता है गेजुटेल, वो बोलता है कि अब भाड़ में गया प्राइड, अब हमें साथ में ही फाइट करना चाहिए। और जो फ्रैंकेस्टाइन होता है वो कंट्रोल खो देता है अपने ऊपर से और इसी घमासान युद्ध के अंदर उसके चोट लग जाती है और वो भाग जाता है एक मेंशन के अंदर। उसको लगता है उस मेंशन के अंदर कोई नहीं रहता होगा, तभी वो कमरे के अंदर देखता है कि राइजल खड़ा हुआ है और वो राइजल से बोलता है कि मुझे यहाँ पर नया सर्वेंट हायर किया गया है, शायद से आपको मास्टर ने बताया नहीं होगा। तब राइजल बोलता है कि मैं ही यहाँ का मास्टर हूँ और उसका पीछा करते हुए जो बाकी के 2 लीडर्स होते हैं क्लैन के, वो आ जाते हैं और बोलते हैं कि जो लॉर्ड है उनको ये पर्सन चाहिए है। तो राइजल बोलता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, ये पर्सन मेरा आज से सर्वेंट है, और उसके कपड़े चेंज कर देता है अपने हाथों से, मतलब मैजिकली, कोई ऐसे गलत तरीके से नहीं, ठीक है ना। मतलब तुम सोचो कि राइजल की जो इंटेंशन है वो बहुत गलत है। तो अब जो राइजल होता है वो अपना ऑर्डर दे चुका होता है और उसके ऑर्डर के आगे किसी का कुछ नहीं चलता है। तो क्लैन के लीडर्स वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं और फ्रैंकेस्टाइन चौंक चुका होता है कि ये कौन पर्सन है जिसके आगे क्लैन के लीडर्स भी झुके हुए हैं, और उसके साथ में रुकना शुरू कर देता है। अब वो वहाँ पर 5 साल से रुका हुआ होता है और जो क्लैन के लीडर होता है रेगार, वो कर रहा होता है उसकी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए और उसके सोल वेपन को कम्प्लीटली कंट्रोल करने के लिए। जो गेजुडेल होता है वो राइजल से बात कर रहा होता है और बोलता है कि मुझे आपका डिसीजन पसंद नहीं आया कि आपने फ्रैंकेस्टाइन को जिंदा छोड़ दिया है। तो राइजल बोलता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें चिंता दी है। और उसके बाद में फ्रैंकेस्टाइन को बुलाया जाता है लॉर्ड के दरबार के अंदर, जहां पर उसके साथ में लॉर्ड बात करेंगे। लेकिन किसी भी पर्सन को पसंद नहीं आ रहा होता है कि फ्रैंकेस्टाइन उस जगह के अंदर गया है। और उसके बाद में जो लॉर्ड होता है उससे बात करता है और बोलता है कि मैं तुमसे जलन करता हूं कि तुम राइजल के साथ में इतना समय बिताते हो। मैं चाहता हूं कि राइजल हम लोगों के साथ में इतना समय बिताए, लेकिन वो किसी के साथ में भी इतना समय नहीं बिताता है। और उसके बाद में बोलता है कि तुम ब्लड पैक्ट क्यों नहीं बना लेते उसके साथ में। और फिर वो कंफ्यूज हो जाता है और फिर बोलता है कि अगर तुम 5 साल से उसके साथ में हो तो जिंदगी भर के लिए हो जाओ ना, उसमें क्या परेशानी है। तो फ्रैंकेस्टाइन बोलता है कि मैं एक ह्यूमन हूँ और मेरे अंदर ह्यूमन प्राइड है कि मैं किसी नोबल के आगे झुकना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं ब्लड पैक्ट नहीं बना सकता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं सर्व क्यों कर रहा हूँ, उसको असल रीजन नहीं पता मुझे, मैं बस कर रहा हूँ। और जब सब लोग देखते हैं कि फ्रैंकेस्टाइन सही सलामत लॉर्ड के सामने से भी निकल चुका है तो सबको बहुत गुस्सा आता है, लॉर्ड के ऊपर भी और फ्रैंकेस्टाइन के ऊपर भी, पर कोई कुछ कर नहीं पाता है। उसके बाद में फ्रैंकेस्टाइन को फिर से बुलाया जाता है दरबार के अंदर और जो सभी क्लैंस के लीडर होते हैं उनको बहुत गुस्सा आ रहा होता है और उनमें से एक लीडर बोलता है कि तुम क्या हो, कुछ भी नहीं हो, एक बार मेरे साथ फाइट करके देखो और समझ में आ जाएगा तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। फ्रैंकेस्टाइन चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उन दोनों की फाइट शुरू होती है। फ्रैंकेस्टाइन के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है लेकिन वो दिखा नहीं रहा होता, वो अपने आप को कंट्रोल करके रखता है ताकि वो फिर से कंट्रोल खो ना दे। लेकिन जो क्लैन का लीडर होता है वो बहुत ज़्यादा ताकत दिखा देता है और उसके साथ में पूरी ताकत से फाइट कर रहा होता है। फ्रैंकेस्टाइन को अपने प्राइड की याद आती है तो वो अपने प्राइड के कारण अपनी ताकत का यूज़ करना शुरू करता है और कंट्रोल खो देता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कितनी बार हो चुका है ऐसा। लेकिन इस बार बात थोड़ी अलग हो गई थी क्योंकि फ्रैंकेस्टाइन ने जब इस बार कंट्रोल खोया था तो किसी भी क्लैन लीडर के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो लोग साथ मिलकर भी उसको रोक सके। उस समय पर जो लॉर्ड होते हैं वो और जो नोबलेस यानी कि राइजल होता है वो दोनों वहां पर आते हैं और फाइट करना शुरू करते हैं। अब जो लॉर्ड होता है वो राइजल की वो डिसीजन छोड़ देता है कि इसको जिंदा रखना है कि इसको मार देना है। तो राइजल उससे फाइट करना शुरू करता है और फ्रैंकेस्टाइन उसके ऊपर हिट करता है और राइजल उसको कंप्लीटली रोक नहीं पाता है, उसका गाल कट जाता है। उसके बाद में राइजल ब्लड टेक्निक का यूज करता है और फ्रैंकेस्टाइन को मार सकता था पर मारता नहीं है, उसकी पावर को कंट्रोल कर लेता है और कम कर देता है एकदम से। फ्रैंकेस्टाइन को होश आता है और वो देखता है कि वो मेंशन के अंदर वापस है और सभी लोग समझ जाते हैं कि राइजल तो अब नहीं मारने वाला फ्रैंकेस्टाइन को। उसके बाद में फ्रैंकेस्टाइन राइजल से बात करने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा क्यों करा, उसको मारा क्यों नहीं, लेकिन राइजल जवाब नहीं देता है ठीक से और उसको बोलता है मेरे से 1 कप चाय लेकर आ जाओ। फ्रैंकेस्टाइन चाय के अंदर अपने खून की एक बूंद गिरा देता है और उसके बाद में जैसे ही राइजल उस खून को पीता है यानी कि उस चाय को पीता है तो वो एक ब्लड पैक्ट कंप्लीट करने के लिए उससे उसकी मर्जी पूछता है यानी कि फ्रैंकेस्टाइन की मर्जी पूछता है और फ्रैंकेस्टाइन बोलता है कि मैं तुम्हारा सर्वेंट बनने के लिए तैयार हूँ। और उस समय पर जो राइजल होता है वो फ्रैंकेस्टाइन की पावर्स को सील कर देता है हमेशा के लिए और बोलता है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम उन पावर्स का यूज नहीं करोगे। अब हम हमारे प्रेजेंट टाइम के अंदर वापस आ जाते हैं जहाँ पर सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और जो गेजुडेल होता है वो सब कुछ नोटिस करता है कि यहाँ पर राइजल कितना खुश है और बाकी लोग कितने खुश हैं। तो वो वहाँ से किसी को बिना लिए चला जाता है और फिर रेजिस और सीरा को समझाता है कि तो उनको लाइफ के अंदर सिर्फ अपने दिल की सुननी है, किसी और की नहीं सुननी है, उन्हें जो सही लगे वो
वो करें। उसके बाद में वो चला जाता है और कोर्ट के अंदर लॉर्ड को बोलता है कि मुझे कॉफिन्स के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है, लेकिन जो रेजिस और सीरा है उन्होंने हमें धोखा दे दिया और अब कभी वापस नहीं आना चाहते हैं। तो लॉर्ड ये सब कुछ सुनने के बाद में गेजुडेल को प्रिजन में डाल देता है और रजक को बोलता है कि वो जाकर रेजिस और सीरा को वापस लेकर आएं और पता करें कि उनको सच में कॉफिन के बारे में कुछ पता भी है कि नहीं पता है। लेकिन तभी वहाँ पर रायल आ जाता है और बोलता है कि मुझे पता है कि ये मीटिंग सिर्फ क्लैन के लीडर्स के लिए है, लेकिन मैं भी क्योंकि चोजन लीडर हूँ तो आगे जाके कभी ना कभी तो बनूंगा ही सही, इसलिए मैं सीरा को लेकर आऊंगा वहाँ से। और उसको परमिशन मिल जाती है। अब सभी लोग स्कूल के अंदर टाइम पास कर रहे होते हैं, लेकिन उसी समय पर जो रायल होता है वो पहुंच चुका होता है और सभी लोगों को उसकी प्रेजेंस महसूस हो जाती है। इसी के बाद में सभी स्टूडेंट का बिहेवियर चेंज हो जाता है और उसके बाद में रेजिस और सीरा नीचे आकर देखते हैं कि कौन आया है, क्योंकि उनको जानी पहचानी से प्रेजेंस लग रही थी। अब नीचे तीनों मॉडिफाइड ह्यूमंस के साथ में रायल बात कर रहा होता है और वो पहचान जाते हैं कि तीनों मॉडिफाइड ह्यूमंस है, तो वो तुरंत हमला करता है M21 के ऊपर और कोई देख भी नहीं पाता है और कोई कुछ कर भी नहीं पाता है। तभी रेजिस और सीरा पहुंचते हैं नीचे और बोलते हैं कि रायल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रायल सीरा के पास जाता है और उसको एक ऑफर रखता है कि तुम मेरे साथ चलो, और फिर बताता है कि उसने उसको कभी प्रपोज भी किया होता है। उसके बाद में वो रेजिस के ऊपर हमला करता है और बोलता है कि उस कमरे के अंदर बंद रहने के बाद में उसको काफी कुछ रियलाइज हुआ है और अब वो फिर से उसके पास में न्यू पर्सन बन के आया हुआ है। लेकिन सीरा उसको भगा देती है और उसके बाद में वो चला जाता है वहां से। उसके बाद में सीरा बताती है कि वो रायल केटिया था जो कि एक ट्रू ब्लड नोबल है, उसके अंदर काफी स्ट्रेंथ है और उसने मुझे एक समय पे प्रपोज करा था, लेकिन मैंने उसके प्रपोज को डिनायल कर दिया था, जिस कारण उसको काफी गुस्सा आया और उसने बदला लेने की कोशिश करी थी। और उस क्लैन का लीडर रजक यानी कि उसका बड़ा भाई जो होता है वो उसको रोकता है और कमरे के अंदर 10 साल के लिए बंद कर देता है। अब इस डिस्कशन के बाद में सब लोग अपने अपने रूम के अंदर जाते हैं और जो फ्रैंकेस्टाइन होता है वो M21 को हील कर रहा होता है और उन दोनों का ट्रीटमेंट कर रहा होता है, यानी कि रेगुलर चेकअप कर रहा होता है, साथ में जो उनकी परेशानी है उनको ठीक कर रहा होता है। और रेजिस और सीरा बात कर रहे होते हैं। सीरा बोलती है कि तुम में मेरी चिंता है ना, और रेजिस बोलता है कि हाँ मुझे बहुत चिंता है तुम्हारी। उसके बाद में सीरा बोलती है कि मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। अब जो फ्रैंकेस्टाइन और राइजल होते हैं वो दोनों ही बात कर रहे होते हैं और राइजल सीरा का पीछा करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी फ्रैंकेस्टाइन उसको रोक देता है और बोलता है कि मास्टर मुझे जाने दीजिए, अगर आपकी प्रेजेंस सामने आ गई तो काफ़ी परेशानी हो जाएगी। तो जो राइजल होता है वो फ्रैंकेस्टाइन के ऊपर से सील उठा देता है और बोलता है कि तुम चाहो तो अपनी पावर्स को यूज़ कर सकते हो थोड़े समय के लिए। और फिर फ्रैंकेस्टाइन खुश होता है और सीरा के पीछे पीछे चला जाता है। अब सीरा और जो रायल होते हैं उन दोनों की बात हो रही होती है और सीरा बोलते हैं तुम यहाँ से चले जाओ, और जो रायल होता है उसको काफ़ी मनाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तुम मुझे साथ में प्लीज़ चल दो। लेकिन सीरा नहीं मानती और बोलती है कि मुझे ह्यूमंस बड़े पसंद आए क्योंकि उन लोगों का रहने का तरीका हम लोगों से काफ़ी अलग है और तुम उनको कभी नहीं समझ पाओगे। रायल को काफ़ी गुस्सा आता है और वो हमला करने की सोचता है, लेकिन तभी फ्रैंकेस्टाइन वहाँ पर आता है और हमला करना शुरू कर देता है। वो रायल को ओपन चैलेंज देता है कि तुम्हारे अंदर जितनी स्ट्रेंथ हो मुझ पे यूज़ कर लो और मुझे हरा के दिखा दो बस। और फ्रैंकेस्टाइन उसकी फाइट शुरू होती है और फ्रैंकेस्टाइन अपने एक पोर्शन का यूज़ कर रहा था अपनी पावर की, और तभी वो रायल को फिर से चैलेंज करता है कि तुम्हारे पास में जो सोल वेपन है उसका यूज़ करो। और सीरा चौंक जाती है कि जितने भी क्लैन के लीडर्स हैं सिर्फ उन्हीं के पास में सोल वेपन हो सकता है, इसके पास में नहीं हो सकता। तो जो रायल होता है वो अपने फादर का दिया हुआ सोल वेपन यूज़ करता है उसके ऊपर और फाइट कुछ ज़्यादा ही बड़े लेवल पर पहुंच चुकी होती है। फ्रैंकेस्टाइन अपना भी सोल वेपन को समन करता है। अब जो फ्रैंकेस्टाइन होता है उसको रियलाइज होता है कि अगर ये फाइट कुछ देर तक और चली तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा, और सीरा के पास में रेजिस आके खड़ा हो जाता है और सीरा बोलती है मेरी हेल्प करो, मैं इस फाइट को अभी खत्म कर देती हूँ। तो जो रेजिस होता है वो उसकी हेल्प करता है और सीरा उसके ऊपर हमला कर देती है। अब जो रायल होता है वो काफ़ी दुखी होता है कि जिससे वो प्यार करता है उसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया, तो वो मजबूरी में आके लॉर्ड के ऑर्डर दिखाता है और बोलता है कि तुम लॉर्ड के ऑर्डर को तो डिनाई नहीं करोगी। और उसके बाद में वो सिर्फ सीरा को लेकर जाता है और एक हिंट देता है कि जो गेजुडेल था वो प्रिजन के अंदर है और वो काफ़ी सफ़र कर रहा है। रेजिस काफ़ी दुखी होता है, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, तो रेजिस और फ्रैंकेस्टाइन अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर वो लोग डिस्कस करते हैं कि सीरा इतनी बड़ी परेशानी के अंदर है तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। अब सीरा को प्रेजेंट किया जाता है लॉर्ड के सामने और लॉर्ड उससे क्वेश्चन आंसर करती है कि तुमने क्या क्या देखा था, मुझे सच सच बताओ, क्योंकि मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा है जो गेजुडेल ने मुझे बताया है। और सीरा कुछ भी नहीं बताती और मना कर देती है। तो जो लॉर्ड होती है ना वो उसके हार्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन सीरा कंप्लीटली रेजिस्ट करने की कोशिश करती है और उसकी नियरली डेथ होने वाली होती है। ये सब राइल की आंखों के सामने हो रहा है, तो राइल उसको दर्द में देख नहीं पाता है और बोलता है कि मैंने वहाँ पर सिर्फ एक ह्यूमन को देखा था जिसके अंदर नोबल्स की जितनी पावर थी, और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो ह्यूमन है कि नहीं है, पर वो वहाँ पर था और कोई भी नहीं था उसके साथ में, और कुछ मॉडिफाइड ह्यूमंस थे वहाँ पर। तो जो लॉर्ड होती है वो समझ नहीं पाती है कि रेजल कहाँ पर होगा इस समय पर, तो वो कभी कंफ्यूज होती है और उसके बाद में जो सीरा होती है उसको जेल में डाल देती है और फिर बोलती है
राजक तुम जाकर गेजोडेल के पास में इंटरोगेशन करो और पता करो कि इन लोगों ने जितनी भी स्टोरी हमें बताई वो सच्ची है कि नहीं है। तो राजक ऐसा ही करता है। अब जो फ्रैंकेस्टाइन और राइजल होते हैं वो लोग अपने रास्ते पर होते हैं सीरा को बचाने के लिए। फ्रैंकेस्टाइन ये भी बताता है कि जो बाकी के 3 मॉडिफाइड ह्यूमंस है उसको उसने एक स्पेशल टाइप की T2 नाम से ड्रग दी है, जिसके अंदर उनकी सिर्फ स्पेशल एबिलिटी जो है और उनकी जो पावर है वो ही इंक्रीज होगी और सिर्फ एक के ऊपर ही काम करेगी ये, यानी कि अगर एक पिल किसी के लिए बनी है तो सिर्फ उसी के ऊपर काम करेगी। वो लोग प्लेन के अंदर से आ रहे होते हैं। प्लेन जैसे ही लुकेडने के अंदर पहुंचता है वहाँ की एयर चेंज हो जाती है और प्लेन इतना प्रेशर झेल नहीं पाता है तो वो क्रैश करना शुरू कर देता है। अब सभी क्लैंक लीडर्स वहाँ पे बैठे हुए होते हैं और उनके पास इन्फॉर्मेशन जाती है कहीं से एक ह्यूमन का प्लेन आके गिरा है और वो लोग वहाँ से ही कूद जाते हैं। वो लोग उतरते हैं जंगल के अंदर। जो रेजिस जानता था तो वो पहले ही फ्रैंकेस्टाइन और रेजल को इन्फॉर्म कर देता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे काफी सारे सिपाही पहले से ही प्रेजेंट होंगे। और वो लोग उसकी बात को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं और अंदर जाना शुरू कर देते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि ये तो रेजल का घर है, ये वो वाला घर है जिसको हमने ओवा के अंदर एक्सप्लेन करा था। अब उस घर के अंदर वो लोग जाते हैं और रेजल और फ्रैंकेस्टाइन को कुछ अजीब सी प्रेजेंस महसूस होती है, तो वो लोग ऊपर जाके देखने के लिए जाते हैं ये क्या है ऊपर। और तभी जो रेजिस होता है उसको बाहर सिपाही दिखाई देते हैं तो वो उनसे लड़ाई करने की कोशिश करता है। लड़ाई करते समय वो काफी बड़ी परेशानी में आ जाता है, लेकिन जो M21 और बाकी के 2 लोग थे वो तीनों उसको बचाने के लिए जाते हैं और वो बच जाता है। अब जो राइजल और फ्रैंकेस्टाइन होते हैं उनको दिखाई देता है कि वहाँ पर रैग्नारोक नाम की स्वॉर्ड रखी होती है जो कि फॉर्मन लॉर्ड का सोल वेपन होता है। तो वो लोग काफी कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके बाद में फ्रैंकेस्टाइन उन तीनों मॉडिफाइड ह्यूमन को चिल्ला रहा था तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो लोग बोलते हैं हम तुम्हारे प्लेन के पीछे छुप कर आए थे, लेकिन प्लेन जैसे ही क्रैश हुआ तो हमको लगा हम मर जाएंगे और जैसे तैसे तुम लोगों को ढूंढ लिया हमने। अब उनको थोड़ी सी नई चीजें समझ में आती हैं कि लॉर्ड नोबल्स के किंग होते हैं। और तभी जो M21 होता है वो फ्रैंकेस्टाइन से पूछता है कि रेजल क्या है, वो एक नोबलेस है कि क्या है। तो वो बोलता है कि नोबलेस एक ऐसा बीइंग होता है जिसके ऊपर नोबल्स का कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है, यानी कि वो एक लॉर्ड के बराबर होता है। नोबलेस एक ऐसा बीइंग है जो कि लॉर्ड को भी पनिश कर सकता है। तो राइजल को लॉर्ड के साथ में की गई अपनी एक बात याद आती है और उसके बाद में फ्रैंकेस्टाइन से बोलता है कि मुझे उससे मिलना है, यानी कि जो प्रेजेंट में लॉर्ड बनी है उससे मिलना है। और फ्रैंकेस्टाइन बोलता है ठीक है। अब जो लॉर्ड का कोर्ट होता है उसके अंदर डिस्कशन चल रहा होता है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था। तो जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमला हुआ था वो रेजिस और 3 मॉडिफाइड ह्यूमंस ने करा था। तो सभी लोग समझ जाते हैं कि रेजिस भी उनकी साइड में हो चुका है और सभी लोग ये भी समझ जाते हैं कि अगर इतने सारे लीडर्स जो हैं वो अगर दूसरे की साइड जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा रीजन रहा होगा। लेकिन वो लोग लॉर्ड के सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं और बोलते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो लॉर्ड बोलती है कि हमें अब गेजुडेल को पनिशमेंट देनी चाहिए क्योंकि वो गलत था। कोई भी इस बात को कम्प्लीटली एग्री नहीं करता है क्योंकि उन सभी को रेज अप करने वाला गेजुडेल था, यहाँ तक कि लॉर्ड को भी रेज अप करने वाला वही था। लॉर्ड को ये सब सुन के अपने बचपन की यादें आती हैं कि गेजुडेल ने उसको कितना कुछ सिखाया है और सब कुछ उसने समझाया है। लेकिन एक बार वो अपने पापा से मिलने गई थी तब उसने सुना था कि वो राइजल को लॉर्ड बनने का ऑफर दे रहा है और ये सब सुनकर उसको काफी दुख हुआ था कि उसके पापा उसके साथ में ऐसा कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद में वो गेजुडेल के पास में जाती है प्रिजन के अंदर और उससे उसकी इच्छा पूछती है और बोलती है मुझे सिर्फ सच बता दो, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। तो गेजुडेल बोलता है कि मैं वहाँ पर राइजल से मिला था और मैंने तुमसे सच इसलिए नहीं छुपाया क्योंकि मैं तुमसे डरता हूँ, मैंने सच इसलिए छुपाया क्योंकि तुम गलत हो अभी, एंड एज अ लीडर मैंने बहुत बड़ी गलती करी है तो तुम मुझे मार सकती हो। और उसके बाद में वो कोर्ट में वापस जाती है और अनाउंसमेंट करती है कि हम गेजुडेल को इटर्नल स्लीप में भेज देंगे। और सब लोग काफी शॉक होते हैं कि ये क्या हो गया, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता है। और तभी वो अनाउंसमेंट करती है कि मुझे अपने कोर्ट के अंदर राइजल चाहिए किसी भी हालत में। अब इन लोगों की प्लानिंग थी कि आगे की तरफ रेजिस और M21 दौड़ लगा रहे होंगे ताकि सब लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, पीछे से टाकियो और टाओ जो रहेंगे उनको बैकअप कर रहे होंगे और फ्रैंकेस्टाइन और राइजल को बिना किसी परेशानी के कासल तक पहुंचाना है उन लोगों को। तभी वहां पर रायल आ जाता है और बोलता है गेजुडेल और सीरा दोनों को प्रिजनमेंट मिल गई है और उनको पनिशमेंट मिलने वाली है और वो उनके ऊपर हमला कर देता है। तभी M21 फाइट करने शुरू कर देता है और रेजिस को बोल देता है कि तुम आगे चले जाओ। बाकी लोग भी इसको सेम चीज इंसिस्ट करते हैं और रेजिस आगे निकल जाता है। अब जो सीरा होती है वो प्रिजन तोड़ के बाहर भाग रही होती है और रास्ते में उनको रोजेरिया मिलती है। रोजेरिया उसको रोकती है लेकिन वो मानती नहीं है और उन दोनों की फाइट भी शुरू हो जाती है। अब जो रेजिस हो रहा जंगल से भाग रहा होता है कासल की तरफ में, तभी जो केरियस और राजक होते हैं वो उसको भागते हुए देख लेते हैं और उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तभी केरियस बोलता है कि तुम अपने भाई को मरने नहीं देना चाहोगे तो जाकर उसको बचाओ और आगे चले जाओ। अब जो M21 और रायल की फाइट होती है वो काफी घमासान मोड़ के ऊपर होती है और जो टाकी और टाव होते हैं उसकी पूरी मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सभी लोग टीम वर्क में काम करते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि रायल कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। अब रायल जो होता है वो अपने सोल वेपन को समन करता है और उसके बाद में फाइट करना शुरू करता है। और टाओ जो होता है वो एक स्ट्रेटेजी बनाता है जिसके अंदर वो लोग रायल को प्रोवोक करते हैं फाइट करने के लिए और वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में आकर फाइट करना शुरू कर देता है और वो तेजना उसको ले डूबती है। और वो मार खा चुका था थोड़ी बहुत लेकिन फिर वो संभल जाता है और
स्ट्रेंथ से फाइट करना शुरू कर देता है। अब जो राइजल और फ्रैंकेस्टाइन होते हैं उनको महसूस हुआ था कि फाइट नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। तो राइजल उससे पूछता है कि तुम क्या लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए वहाँ पर उनको बचाने के लिए कि नहीं जाना चाहिए। तो फ्रैंकेस्टाइन थोड़ा सा हिचकिचाता है और बोलता है कि हमें आगे चलना चाहिए। और फिर राइजल उससे फिर से पूछता है कि तुम बताओ कि क्या करना है। और फ्रैंकेस्टाइन बोलता है कि मैं अभी आया, और वो फाइट में उतर जाता है। उसके उतरने पर ही राजक वहां पहुंचता है और राजक उससे फाइट करने की बात कर रहा होता है। जो फ्रैंकेस्टाइन होता है वो थोड़ी जल्दीबाजी में होता है, तो वो बोलता है जल्दी से खत्म करो इस फाइट को क्योंकि मुझे और भी काम है। और उसके बाद में फाइट शुरू होती है और सब लोग अपने अपने साथियों को पीछे कर देते हैं, यानी कि रायल, M21 और बाकी लोगों को पीछे कर देते हैं और उन लोगों की फाइट शुरू होती है। अब दूसरी तरफ जो कैरियस होता है वो रेजिस को एक मौका देता है भाग जाने का और बोलता है कि मैं इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम बस यहाँ से निकल जाओ और जैसे ही सब कुछ प्रूव हो जाएगा, ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो मैं तुम्हें वापस से बुला लूंगा। और जो रेजिस होता है वो मना कर देता है कि मैं ऐसे डरपोक की तरह भाग नहीं सकता हूँ। तो जो कैरियस होता है वो उसको एक ऑफर देता है, तुम चाहे मुझ पे एक हिट भी लैंड कर दोगे ना अगर, तो मैं तुम्हें खुद कैसल तक लेकर जाऊंगा, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ अभी। तो जो रेजिस होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है उसके चैलेंज को और फाइट करना शुरू करता है। राजक अपने सोल वेपन को समन कर लेता है और उसको देख के फ्रैंकेस्टाइन भी अपने सोल वेपन को समन कर लेता है और उनकी फाइट बहुत ऊंचे लेवल से ही शुरू होती है। जो रेजिस होता है वो काफी मार खा चुका होता है लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। और जो दूसरी तरफ सीरा होती है वो उनकी फाइट चल ही रही होती है, लेकिन तभी वहां से लॉर्ड का मैसेज आता है कि सीरा को मेरे पास में लेकर आओ। और वो उसकी फादर के ग्रेव के पास में होती है, यानी कि लॉर्ड के फादर के ग्रेव के पास। फाइट अभी भी चली रही है और जो फ्रैंकेस्टाइन होता है वो अपने साथी को बचाने के लिए अपने अटैक को छोड़ देता है और मार खा लेता है थोड़ी बहुत में। लेकिन जो राजक होता है वो बोलता है अगर मेरे भाई ने बीच में इंटरफेयर नहीं करा होता तो तुम वो अटैक को हिट नहीं होने देते। और इतने में ही वो अपना हथियार से अपने पेट को काट लेता है और बोलता है कि अब हम इक्वल हैं। अब फाइट फिर से कंटिन्यू होती है। जो रेजिस होता है वो अभी भी मार ही खा रहा होता है और गिरना शुरू कर देता है। इतने में जो कैरियस होता है वो उसको कैच कर लेता है और रेजिस उसी का फायदा उठा के हल्के से हिट करता है और बोलता है अपना प्रॉमिस पूरा करो अब। और जो कैरियस होता है वो समझ जाता है कि काफी चेंज हो जाएगा रेजिस और उसको लेकर जाता है। लॉर्ड सीरा और गेरुडल को साथ में पनिशमेंट देने की बात कर रही होती है और फ्रैंकेस्टाइन और राजक की फाइट जो होती है वो अभी भी चली रही होती है। और जो रायल होता है वो बोलता है कि भैया आप मेरा वेपन भी ले लो जिससे आपके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी और आप जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो राजक मना कर देता है और बोलता है कि फादर ने तुम्हें ट्रस्ट करा था उस वेपन के साथ में, तो किसी और को देने की सोचो ही मत। कुछ ना कुछ ऐसा काम रहा होगा जो सिर्फ तुम कर सकते हो फिर सिर्फ मैं कर सकता हूँ। और फाइट कंटिन्यू होती है। अब उन दोनों को पनिशमेंट मिल रही होती है और जो लॉर्ड होती है वो बोलती है अब तुम चुपचाप रहो, अपनी पनिशमेंट को सहन करो। इतने में गेजुडल बोलता है कि नहीं, मैं अभी बोलूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ अभी बोलने के लिए। और गेजुडल बोलता है कि तुम अभी जानते नहीं हो कि तुम क्या कर रही हो, तुम सिर्फ अपने इमोशंस से सोच रही हो, तुम्हें पता नहीं है कि अभी राइजल क्या है और फ्रैंकेस्टाइन क्या है। और सब लोग रोकने की उसको कोशिश करते हैं लेकिन उतना बोलने के बाद वो बोलता है कि ठीक है अब मुझे मेरी पनिशमेंट दे दो। और जो लॉर्ड होती है वो नीचे आती है, उसको पनिशमेंट देने वाली होती है। इतने में राइजल की एंट्री हो जाती है। गेजुडल राय से माफी मांगता है और बोलता है कि सॉरी, मेरे कारण आप इतनी बड़ी परेशानी में आ गए। और इतने में जो लॉर्ड होती है वो उससे चिल्ला चोट करना शुरू कर देती है और जो बाकी के लीडर्स होते हैं क्लैन के वो लोग उससे फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सारे लीडर्स जो होते हैं वो अकेले भी हिट लैंड नहीं कर पाते उसके ऊपर एक भी, और साथ मिलकर भी एक भी हिट लैंड नहीं कर पाते उसके ऊपर। तब जो लॉर्ड होती है वो आगे आती है और बोलती है कि ये मेरी फाइट है और सिर्फ मैं ही इसको हरा सकती हूँ, और फाइट करना शुरू कर देती है। अब लॉर्ड की पावर होते हुए भी लॉर्ड खुद भी एक भी अटैक उसके ऊपर लैंड नहीं कर पाती है और जमीन पर गिरने के बाद में वो सोचती है कि मैं क्यों नहीं मार पा रही हूँ उसको। तब राय बोलता है कि तुम्हारे अंदर लॉर्ड की पावर्स तो हैं लेकिन तुम अभी तक कंप्लीटली एक्सेस नहीं कर पाई हो उन सभी को, और जब तक तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तब तक तुम मुझ पे एक भी हिट लैंड नहीं कर पाओगी। वो इस बारे में काफी सोचती है और फिर वो बोलता है तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ में इतने सारे लोग हैं। और जो बाकी के जो क्लैन के लीडर्स होते हैं वो उसके ऊपर साथ में फाइट करना शुरू कर देते हैं। तब जो गेजुडल होता है वो बोलता है कि लॉर्ड के प्राइड का क्या होगा तुम खुद ने सोचा है कभी। और उसके बाद में बोलता है लॉर्ड की प्राइड गई भाड़ में, हम उनकी जान के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त, और फाइट करना शुरू कर देते हैं। राय सबके साथ में फाइट कर रहा होता है और कोई भी इसको मार नहीं पाता है। अब जो राय होता है वो बोलता है कि अब मैं सबको खत्म कर देता हूँ और अपने ब्लड फील्ड को एक्टिवेट कर देता है। इतने में जो लॉर्ड होती है उसको थोड़ी चिंता होती है अपनी जनता के बारे में और वो खड़ी होती है और अपना ब्लड फील्ड एक्टिवेट कर देती है। अब दोनों के ब्लड फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और दोनों की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाती है। तो जो लॉर्ड होती है वो गिर जाती है और उसके जो क्लैन लीडर होते हैं उसको बचा लेते हैं और राइजल गिर रहा होता है। इतने फ्रैंकेस्टाइन आता है उसको बचा लेता है। अब सभी को ये लग रहा होता है कि जो राइजल है वो उसकी जान लेने वाला है, लेकिन जान लेने की जगह पे वो अपना हाथ ऊपर करता है, उसके हाथ के अंदर से लॉर्ड की
की स्वॉर्ड निकलती है रैग्नारॉक, और सेम स्वॉर्ड अभी रेस्करिया के पास है। तो कोई समझ नहीं पाता कि दो रैग्नारॉक कैसे हो सकती हैं। अब जैसे वो स्वॉर्ड बाहर निकालता है, दोनों की स्वॉर्ड उड़ने लगती है हवा में और जॉइन हो जाती है। और जो फॉर्मर लॉर्ड होता है यानी कि रेस्करिया के पापा, वो वहाँ पर आते हैं और सबको एक मैसेज देते हैं कि हमें ह्यूमंस के जैसा बनना चाहिए, और थोड़ा बहुत ज्ञान देते हैं उन लोगों को। फिर वो ये भी बताते हैं कि मैंने खुद ने अपने हाथों से चुनी थी इटर्नल स्लीप, मुझे किसी ने भेजा नहीं था, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम लोग आगे जाके अच्छे लीडर बन सको, अच्छे लॉर्ड बन सको। और अगर तुम लोग ये मैसेज देख रहे हो तो मैं मर चुका हूँ, पक्की बात है। फिर मैंने किसी को बताया इसलिए नहीं, क्योंकि अगर मैं किसी को बता देता तो फिर मैं कर नहीं पाता ये सब कुछ। मैंने सिर्फ ये कुछ अपने ट्रस्टेड क्लैन लीडर्स को बताया था, और जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है वो लोग खुद भी मर चुके हैं अब। फिर गेजुडल बताता है कि मुझे सब कुछ पता था, और मैंने तुम लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम लोगों के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन है, और अगर मैं कुछ बोलता तो तुम्हारी कन्फ्यूजन बढ़ जाती। मुझे बोला गया था कि हम सभी लोग डेथ में जा रहे हैं और मुझे लीड करना है तुम सभी लोगों को आगे जाके अच्छे लीडर्स के अंदर, और जब तक मैं तुम्हें लीड करता रहूँगा तो तुम्हारा फ्यूचर जो है वो अच्छा रहेगा हमेशा। अभी कैरियस वहाँ आता है रेजिस को लेकर और बोलता है कि इसको पनिशमेंट दो, लेकिन अगर मेरे मायने से देखा जाए सब कुछ को, तो मैं देख रहा हूँ कि हम सभी से ज़्यादा नोबल रेजिस है, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी पनिशमेंट को हटा दिया जाए और हम लोगों को उसको ऐसा बनना चाहिए। और जो लॉर्ड होती है वो सब कुछ समझ चुकी होती है और सब लोगों को अनटाई कर देती है और काफ़ी दुखी होती है। अब जो दोनों स्वॉर्ड है वो मिलकर एक हो जाती है, और जो स्वॉर्ड है वो राइजेल लॉर्ड को देता है और बोलता है ये तुम्हारी है, तुम ही रखो। फिर सब लोग ठीक हो चुके होते हैं, और जो राइजेल होता है उसके पास में लॉर्ड आती है और बोलती है कि मेरे फादर कैसे थे। तब वो बताता है कि ये आइडिया उसी का था कि सभी जो जूनियर लीडर्स हैं यानी कि जो अपकमिंग लीडर्स हैं उनको पहले ही लीडर बना दिया जाए, ताकि वो लोग अपने फ्यूचर को खुद समझ सकें और समझ सकें कि हम लोगों को कैसा फ्यूचर चाहिए आगे जाके। फिर सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है, और जो राइजेल होता है वो लोग भी उन लोगों के साथ वापस चला जाता है, और सीरा और रेजिस को परमिशन मिल जाती है बाहर रहने की। इससे ज़्यादा हैप्पी एंडिंग मैंने आज तक नहीं देखी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें। और अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो बस अब आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर। फाड़ दिया लिख के फिर गया मैं पन्ने खा, महाराज के आगे कौन पन्ने खा। मिली इज्जत तो बहुत मेरे काम को, पर अब बेटा टाइम हो गया है मेरे धंधे का। हुआ अब बहुत ये लेवलों के टंटे का, करो इग्नोर मुंह बनेगा हर बंदे का। पड़ता फर्क नहीं ये लिखते कमेंट्स में क्या इन्होंने घंटा नहीं मेरा घमंड देखा। आज नाचू मैं बेड़ियां उतार के, कट गए संकट संसार के। प्रजा के इज्जत में महाराज चुप थे, लो दर्शन करो नए मुंह फाड़ के। नए महाराज के शाही ये थॉट्स है, प्रो पहले लेवल था अब बेटा गॉड है। लगी जो दौड़ है भाग रहे सब, मैं बैठा सुकून से यही तो चौड़ है।